मैं खड़ी हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर और हमने गाइड को हायर किया है, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। तो मेरा नाम है सुरेश बात्रा। किले के ऊपर ही रहने वाले हैं, 5000 लोगों के अंदर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट है। सबसे पहले तो आपका शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि पे वेलकम। कहाँ से आना हुआ मेरा? उदयपुर से। अच्छा, ये जो किला देखने के लिए आया हो ना, जयपुर उदयपुर जैसा किला नहीं है। सुनने में इतिहास है, देखने में खंडर है। 700 एकड़ का किला है। एक तरफ राइट साइड में पूरा गांव बसा हुआ है, 5000 लोग रहते हैं, और एक तरफ घूमने के मोनूमेंट्स है जो बीच में है, और लास्ट जो भाग है फॉरेस्ट का एरिया जिसमें अपन राउंड करते हुए निकलेंगे। अभी जो आपने बाई रोड 7 गेट क्रॉस किया ना, वो किले का बैक साइड था। किले का मेन फ्रंट बना हुआ है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, सूरज पोल गेट, जो अपन राउंड में देखते हुए चलेंगे। इधर जो फर्स्ट गेट था उसका क्या नाम है? उसका रामपोल नाम है। रामपोल। हाँ। रामपोल से हम स्टार्ट करेंगे, सूरजपोल पे हमारा एंड होगा। हाँ। पूरे चित्तौड़गढ़ का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें यहाँ देखने को मिला और सामने है अरावली रेंज जो गुजरात से दिल्ली तक जाती है। 700 एकड़ का किला है मैडम। इसमें क्या 113 मंदिर और 84 पानी के तालाब बने हुए हैं। तालाब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि किले में पत्थर जो निकला था कुंड में से, तो वो पत्थर किले बनाने में काम आ गया और पानी का सोर्स भी हो गया राजा लोगों के लिए, इसलिए तालाब ज़्यादा है। और मंदिर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक राजा जीता तो 3 मंदिर बनवाए, 2 मंदिर बनवाए, इसलिए मंदिर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मंदिर है शिव जी के। हिंदू धर्म में कभी खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता है, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था 1303 के अंदर में खिलजी, जो कि फर्स्ट टाइम बंदी बना के ले जाता है रावल रतन सिंह जी को। और जो उनकी जो मतलब हस्बैंड जो होते हैं ना रावल रतन सिंह जी, और उनकी पत्नी जो होती है रानी पद्मनी, वो बोलती कि धोखे के बदला धोखा। रावल रतन सिंह जी को बंदी बनाया गया है खिलजी के द्वारा, जो मेहमान बन के आया है। अभी आप मेरे मेहमान हो तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, और मेहमान को हम अतिथि मानते हैं। तो मेहमान नवाजी किया, और जब मैं आपको लास्ट गेट पे छोड़ने के लिए जाता हूँ ना, तो आप क्या मेरे को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हो दिल्ली। वैसे ही राहुल रतन सिंह जी के साथ हुआ था, जो कि खिलजी ने किया था। तो उनकी जो पत्नी थी वो बोलती कि धोखे के बदला धोखा। और उनके जो 2 भाई जैसे सैनिक हुआ करते थे, गोरा और बादल, वो आए थे 700 पालकियों के अंदर में लेडीज़ का भेष बना के, और दिल्ली जाकर छुड़वा के लाए थे। रानी ने बोला कि 700 पालकियों भेजो, मैं मेरे साथ और मेरे दासियाँ भी आएंगी। वो बात खत्म हुई 1301 की। और 1303 में वापस आए खिलजी। 6 महीना 6 दिन डेरा डाल के रखा, जो कि अपन राउंड में देखेंगे आगे अरावली की पहाड़ियों की इधर में। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ की जब रानी ने जौहर कर लिया। जौहर क्यों करते, उस समय क्या सती प्रथा चलती थी, हस्बैंड का मृत्यु हो जाए तो पत्नी को जलती आग में जौहर करना जोहर रहता करना था, पड़ता था। सुसाइड कर लेती थी। तो उस समय जौहर किया रानी ने। और किले में एक बार जौहर नहीं हुआ है, 3 बार जौहर 3 हुआ है बार अलग जोहर अलग। हुआ। 27 अटैक हुए थे और तीनों अलग अलग बार जौहर हुआ है, जो अपन आगे देखेंगे। सामने जो मंदिर है ना, किसी एक राजा ने किला नहीं बनवाया। मैंने बताया ना 55-56 राजाओं ने राज किया है, किसी एक राजा ने किला नहीं बनवाया है। जो कि 8th सेंचुरी में गुजरात के बप्पा रावल आए थे जब, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु का जो तीसरा अवतार होता है ना, वरा अवतार, उन्हीं का मूर्ति लगवाया था, जो कि उस मूर्ति को खंडित करता है 1303 के अंदर में खिलजी गुस्से की आग में। तो मंदिर वन महल वगैरह सब तोड़ देता है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता। सेकंड रिपेयरिंग करवाया राणा कुंभा जी ने, जो कि 14वीं शताब्दी के अंदर में। मंदिर का नाम रखा कुंभ श्याम, जो कि कुंभ का मतलब कुंभा और श्याम का मतलब भगवान।
कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड टोकरी में काला नाग बेचते हैं जो गले का हार बन जाता है। फिर मीराबाई को पता चला मेरे को जान से मारने की कोशिश करे हैं और सती होने पे फोर्स करे, तो यहाँ से मीराबाई मूर्ति को उठा के निकले 4 धाम की यात्रा के लिए। तो गुजरात द्वारिकाधीश मंदिर में लोगों ने अंदर जाते हुए देखा, वापस बाहर आते नहीं देखा, जो कि इतना सा मूर्ति लगा हुआ है, अभी भी उनका मीराबाई का पल्लू नजर आता है उस मूर्ति में। तो कि इसका मतलब ये है कि एक तो हिंदुस्तान में अपने दो ही लेडीज़ थी, जो कि एक सीता माता जो धरती के अंदर समा गए, और एक सेकंड मीराबाई जो कृष्ण की मूर्ति में समा गए। हमारे यहाँ पे 2002 में नया मूर्ति लगवाया कृष्ण जी का और मीराबाई का। हर जगह आप देखते हो ना, राधा और कृष्ण भगवान का रहता है, यहाँ पे मीराबाई और कृष्ण जी का है, जो कि 2002 में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के मालकिन है, उन्होंने मूर्ति लगवाया है, जिसमें आपको दर्शन करना है। और उसी के जस्ट पास में एक छोटा गुम्बज बना हुआ है, उसके अंदर में जो मीराबाई के गुरुदेव थे संत रविदास जी, उनका चरण बाजू। विजय स्तंभ के जस्ट पास में है, नीचे वाली साइड में, जो कि जौहर का एरिया है पूरा। पीछे जो पूरा गार्डन है, इस गार्डन के अंदर में 50-55 फुट गहरा खड्डा हुआ करता था, क्योंकि यहीं पे जौहर किया था यहाँ की राजमाता रानी पद्मिनी ने। फर्स्ट जौहर हुआ 1303 के अंदर में, जब यहाँ का दिल्ली का सुल्तान यहाँ पे आता है, राहुल रतन सिंह जी को धोखे से मारा, फिर यहाँ रानी सती हुई थी अपनी आन बान शान बचाने के लिए 16,000 लेडीज़ के साथ में। और सेकंड जौहर हुआ 1535 में, क्योंकि राणा सांगा की वाइफ कर्णावती, मतलब महाराणा प्रताप की दादी माँ, वो जौहर करते हैं। वो होता है 13,000 लेडीज़ के साथ में, जब गुजरात के बहादुर शाह अफगानी आते हैं। और लास्ट जो जौहर हुआ ना, उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, उन्हीं के 2 कमांडो थे जयमल पत्ता नाम के, जिनका शीश कटा अकबर के सामने और दल लड़ा था। उनकी वाइफ ने भी यहीं जौहर किया था, जयमल सिंह की वाइफ फुल कवर ने। वो होता है 9,000 लेडीज़ के साथ में। फाइट 16,000, सेकंड 13,000, लास्ट 9,000। और तीनों जौहर के बारे में ये बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और छोटा हवन कुंड बना हुआ है एक, जो कि वहीं पे हवन वगैरह होता है, जो कि यहाँ के राजपूत लोग और जो लास्ट जो वंशज है सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप का 66 वंशज है, उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, लक्ष्यराज जी, अरविंद सिंह जी मेवाड़। वो साल में एक बार मेला भराता है जौहर मेला, आके हवन वगैरह करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। गौमुख कुंड देखेंगे,
जो कि यहाँ का 4th पॉइंट है, विजय स्तंभ के जस्ट पास में है ये, ठीक है। गूगल नेट पे जो आप सर्च करते हो चित्तौड़गढ़ के बारे में, इसी सीटीसी वाटर टैंक का व्यू आता है, जो कि सिटी से 580 फीट की ऊंचाई है और 13 किलोमीटर का फोर्ट का बाउंड्री बना हुआ है, जो कि उस समय मीराबाई, रानी पद्मिनी वगैरह जितनी भी लेडीज़ यहाँ की दासियाँ वगैरह थी, वो प्राइवेसी से आना जाना करती थी गुफा से, जो कि वहाँ मंदिर के यहाँ पे छोटा गुफा है जो कि बंद कर दिया है, ज़्यादा भीड़ रहता है इस हिसाब से, जो कि सभी गाइड कहाँ है उसका दरवाजा? वो अपन आगे देखेंगे जहाँ पे महल के यहाँ पे निकलता है, ठीक है। जो कि यहीं पे स्नान पाठ पूजा करके नंगे पाँव अपने महलों में जाया करते थे। और इसी बाउंड्री के ऊपर में एक हवेली दिखेगा, जो कि जयमल पत्ता नाम के कमांडो थे उदय सिंह जी के, उन्हीं कमांडो का हवेली जो अपन गाड़ी से राउंड में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। उस समय का ये स्विमिंग पूल है, सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा है। और आज तक पता नहीं चला कि आज तक पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, हाँ। इसमें वो जो वी शेप वाले होल है, इसमें से गर्म तेल वगैरह डालते थे ताकि फिसलन हो जाए और कोई ऊपर में ना चढ़ सके, ऊपर न चढ़ उससे सके, ऊपर सेफ्टी में जो पर्पस होल के है ना, हिसाब से उसको उसमें से बनाया हाँ तीर है ना? कमान वगैरह चला, चलाते ठीक है। यह है रानी पद्मिनी की एक प्रतिमा, जहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। का समर पैलेस, जिसमें रानी समर के 4 महीने यहीं बिताया करती थी। ये समर पैलेस है, 4 महीना यहाँ पे। और लेफ्ट वाला है ना, गोरा और बादल का हवेली है, इसी के आगे, जो 700 पालकियों के अंदर में गए थे रावल रतन सिंह जी को छुड़वाने के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट में आया था तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, चारों तरफ सिर्फ राख ही राख, और उसने सारा गुस्सा इस फोर्ट पर निकाला और सब कुछ तोड़ दिया। उसने अपने बेटे खिज़र खां को यहाँ का बादशाह बनाया। इस फोर्ट का नाम रखा खिज़राबाद। अभी ना हम कालिका माता के दर्शन करके आए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है अंदर कि मैंने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग देखे, तो उनका क्या महत्व है, मतलब है? उनका मतलब तो ये है कि उस समय की जो समाधियाँ होती थी ना, कोई लोग जिंदा समाधि लेते थे तो इनको दफनाते थे, उनका है वो अंदर। अच्छा, वो जो छोटी हाँ, छोटी छोटे छोटे। मूर्तियाँ। और आपको बहुत सारी जगह पे जो जौहर कुंड देखा था उधर में भी देखने को मिले वही चीज़ें। इसको
1000 साल पुराना मंदिर है, किले का सबसे फेमस मंदिर है, जो कि उस समय के राजाओं ने बनवाया था। सूर्य मूर्ति हुआ करता था, सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। फिर उसका मूर्ति उधर में शिफ्ट करवा दिया गया सिटी पैलेस में, जो यहाँ से राजा गए ना, जो खंडित था, अभी भी उधर में। पहले सूर्य का मूर्ति था, सूर्य की मूर्ति थी जो सिटी पैलेस में शिफ्ट करवा दी। अभी यहाँ पे कालिका माता का मूर्ति है, जो का इतना सा मूर्ति बना हुआ है, जो बड़ी मूर्ति के पास में था ना, वही मेन मूर्ति है। किले का सबसे फेमस मंदिर, आसपास के गांव के लोग आते हैं दर्शन के लिए, ठीक है। मन्नत वगैरह होती है उनके, वो माता जी को शराब भी चढ़ती है। हाँ, ड्रिंक वगैरह सब चलता है इनके। और ये अभी जो आप ये देख रहे हो ना मुर्गे वगैरह, ये भी इनको चढ़ाए जाते हैं। आपने 7 गेट चढ़ाई किया ना, वो किले का बैक साइड था। किले का मेन फ्रंट ये बना हुआ है। इसी तरह इधर भी 7 गेट थे। प्रेजेंट टाइम में 2 गेट है जिनको रिपेयर करवाया गया। गेट का नाम है, एक गेट का सूरजपोल, क्योंकि सूरज का फर्स्ट किरण यहाँ पे पड़ता है। और इसी गेट के नाम से नीचे गांव बसा हुआ है, सूरजपोल गांव, जो कि भील आदिवासी लोग रहते हैं। 13 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है। और नीचे जितना भी आप खेती देख रहे हो ना, ये पूरा बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान। और सामने जो बड़ा लंबा पहाड़ी है, गुजरात दिल्ली इनको घेर के चलता, अरावली पर्वत बोलते हैं। और उसी के आगे एक छोटा पहाड़ी, गौर से देखना, मुंह, पेट, पाँव, जैसे कोई आदमी लेटा हुआ। रावण का भाई होता है ना कुंभकर्ण, पहाड़ी का यहाँ के लोगों ने नाम रखा था कुंभकर्ण, क्योंकि उसी के पीछे खिलजी की सेना रुकी थी 6 महीना 6 दिन, जो डेरा डाला, अनाज पानी आना बंद कर दिया, वो उधर में किया था। फिर यहाँ के रावल रतन सिंह जी नीचे गए 23,000 सेना के साथ में, तो उनको धोखे से मार दिया गया। 27 में से 3 युद्ध इधर ही हुए थे, जो हार गए थे धोखे से, कम सेना होने के बावजूद। तो ये है चित्तौड़ का लास्ट पॉइंट, जैन कीर्ति स्तंभ, जिसे जैन व्यापारी जीजाजी ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसमें 9 मंजिलें हैं, 157 सीढ़ियां हैं। जैन तीर्थकर श्री आदिनाथ ऋषभ देव जी आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।